हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसकी आज हम लोग बात करने वाले हैं। कंपनी को वैसे कंपनी भी नहीं बोल सकते हैं इसको हम लोग, बिकॉज इट्स नॉट ए रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड या फिर इंडिया के अंदर में किसी भी चीज़ तरीके से रजिस्टर्ड नहीं है। लोग इसको जानते हैं एक्सपीओ के नाम से, तो इसके बारे में हम लोग पूरा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। क्या है ये, कहाँ लिस्टेड है, कौन से देश में है, कहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है, कितने लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं, कैसे ये काम करता है, कैसे लोग इसमें से पैसा कमाते हैं, कैसे ये कंपनी पैसा कमा के देती है। थोड़ा सा हम लोग आपके सामने जो चीज़ें हैं उसको रखेंगे और हम अपनी राय भी देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। एंड पास जो हमने जो इसमें डेटा यूज़ किया वो पब्लिकली जो डेटा अवेलेबल है, चाहे वो इंडिया की वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो, चाहे इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो, चाहे रशिया की वेबसाइट्स हों, चाहे फिर दूसरे देशों की वेबसाइट्स हों, तो वहाँ से हमने डेटा इकट्ठा किया है, कंपाइल किया। साथ में ही जो यूट्यूब के जो वीडियोज़ होते हैं जहाँ पे काफ़ी लोगों ने यहाँ पर अपने जो चीज़ें हैं वो दिखाई हैं, तो वो भी पब्लिकली जो लिमिट डेटा है यूट्यूब के ऊपर में उसको भी यहाँ पर हम खंगालने की कोशिश करते हैं। काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर में बोला था कि इसके ऊपर में एक बार थोड़ा हमें जानना है, ताकि यू नो चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए इस तरीके से, बिकॉज ये चीज़ जो है एक्सपीओ जी है राजस्थान के, मैं रहने वाला राजस्थान में, ये काफ़ी आज के दिन काफ़ी लोगों के ज़ुबान के ऊपर में इसका नाम है। तो लेट्स प्रोसीड विद दिस। सो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख पाएंगे ये इनकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर में ये क्लेम करते हैं कि इनके पास में आज के दिन 31 लाख लोग जो हैं एक्टिव लोग हैं, मतलब इन्होंने इतने लोगों ने इनके पास में पैसा रजिस्टर कर रखा है, पैसे लगा रखे हैं। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि टोटल फंड्स ट्रेडेड तो ये है 2.8 बिलियन डॉलर्स। सो लगभग 20,000 20-25 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास में होता है। तो इतना बोला कि हम लोग फंड जो है वो ट्रेड कर चुके हैं, ध्यान रखिए ना। और पार्टनर्स ने अर्न किया है, दैट मीन्स कि पार्टनर्स ने कितना अर्न किया है, 1.5 बिलियन डॉलर्स। दैट मीन्स अभी वहाँ से अगर हम लोग देखें तो 20-25 हज़ार, तो यहाँ पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए के आसपास में पार्टनर्स ने भी हमारे यहाँ से अर्न किया है, लगभग 8-10 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास में। दैट मीन्स कि जितना इन्होंने ट्रेड किया है उसका आधे से थोड़ा सा कम के आसपास में पार्टनर्स ने अर्न कर लिया। दैट मीन्स कि बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, एक्टिव क्लाइंट्स इनके पास में बहुत अच्छे हैं, ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। अब यहाँ पर ये पार्टनर्स कौन होते हैं, तो जो भी बंदा इस कंपनी के साथ में अकाउंट खोलता है तो उसको एक रेफरल आईडी मिल जाती है। अगर वो अपनी रेफरल आईडी से किसी और बंदे से खाता खुलवाता है तो वो रेफरर हो जाता है सामने वाले को, मतलब जिसने भी इनके रेफरल आईडी से सामने वाले बंदे ने खाता खोला है तो इनको भी कुछ उसका कमीशन मिलता है। तो वो कमीशन जो है वो वेरी करता है 5% से 20% के बीच में। मंथली बोनस, हाफ ईयरली बोनस, प्रॉफिट के ऊपर में बोनस, इस टाइप के बोनस मिला मिलू के 5 से 20% के आस बीच के अंदर में कहीं पर इनको बेनिफिट मिल जाता है एक्स्ट्रा। उसकी हम कैलकुलेशन की आगे चर्चा करते हैं, जो कि हमने यूट्यूब के वो जो वीडियोज़ ऑलरेडी बने हुए हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए, काफ़ी लोगों ने डाले हुए, तो उसमें इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब ये कंपनी क्या क्लेम करती है, मतलब ये जो एक्सपीओ है ये क्या क्लेम करते हैं, बिकॉज मैं इसको कंपनी नहीं बोल सकता, बिकॉज इट्स नॉट ए रजिस्टर्ड कंपनी इन कहीं, होगी कहीं पे बट नॉट इन इंडिया। नेक्स्ट अब यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि हम लोग फॉरेक्स में जो कि इंटरनेशनल जो करेंसीज होती हैं उनके अंदर में पैसा लगाते हैं, सीएफडीज के अंदर में पैसा लगाते हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर में पैसा लगाते हैं, और म्यूचुअल इंडेक्स फंड्स जो होते हैं, एंड क्रिप्टो करेंसी म्यूचुअल इंडेक्स फंड्स। दैट मीन्स कि क्रिप्टो करेंसीज, काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज को मिला करके उसमें पैसा डाल दिया जाता है, तो उसको वो बोलते हैं म्यूचुअल इंडेक्स फंड्स बोलते हैं। तो उनमें भी हम पैसा लगाते हैं। सो फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी मेन इनके जहाँ पर ये पैसा लगाते हैं, ये बोलते हैं कि हम इस तरीके से काम करते हैं। दैट मीन्स कि अब यहाँ पर खाता खुलाने के लिए लोग क्या करते हैं, साइन अप करते हैं, साइन अप करते हैं, फिर इंडियन गवर्नमेंट की कोई आईडी लगती है, आईडी लगाने के बाद में एक खाता एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद में फिर आप उसमें पेमेंट जमा कर सकते हो। एंड जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ ये पब्लिकली अवेलेबल जो वीडियोज़ हैं, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट ले रखे हैं मैंने पूरे यूट्यूब के जो वीडियोज़ होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये स्क्रॉल होता हुआ नहीं दिखेगा, दीज आर स्क्रीन। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने दिखा रखा है सब कुछ, आपको पेमेंट वगैरह करने के लिए क्या करना होता है इसके अंदर में, आई थिंक 1 सेकेंड। सो पेमेंट इसमें किस तरीके से होता है उसका अगर मैं आपको जानकारी दूँ, तो आपके पास में अगर बाइनेंस का अकाउंट, मतलब यूएस डॉलर्स के अंदर में आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो दो ऑप्शन आपके पास में यूजुअली होते हैं। एक तो होता है कि यूएसडीटी, काफ़ी भाई लोग जो है क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं उनको यूएसडीटी पता होगा, तो बाइनेंस के अंदर में यूएसडीटी होता है। तो आप डायरेक्ट इनके, आपको एक टोकन मिलता है, टोकन के अंदर में आप लोग अपने अकाउंट में डायरेक्ट बाइनेंस के अकाउंट से वहाँ पर यूएसडीटी ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक तरीका तो वो है इनके पास में पैसे ट्रांसफ़र, अपने अकाउंट में पैसा अपलोड करने का तरीका है।
जैसे कि आप लोग का खाते में ट्रांसफ़र करते हो पैसे एक खाते से दूसरे खाते में, तो उसी तरीके से यूएसडीटी से इनके खाते में यूएसडीटी ट्रांसफ़र कर दो तो आपके खाते में वो क्रेडिट हो जाते हैं। दूसरा तरीका है नेट बैंकिंग के थ्रू, तो वो भी यूएसडी डॉलर्स के अंदर में आप बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन आपको दिया जाता है, राइट। अब खाता खुला, साइन अप किया, तो आईडी वगैरह लगाई। आईडी वगैरह लगाने की क्यों झंझट ले रहे हैं, आई डोंट नो, बिकॉज इट्स नॉट ए रजिस्टर्ड कंपनी इन इंडिया, और किसी रूल्स को ये फॉलो, ऐसी कोई जगह पे भी लिस्टेड नहीं है जहाँ पे इनको मैंडेटरी किया जाए। तो वाई दे आर टेकिंग आईडी, आई डोंट नो, बट सिर्फ ले रहे होंगे कि ताकि लोगों को भरोसा बने कि हमने आईडी लगाई है, सो उस पर्पज़ से ले रहे होंगे, आई डोंट, मे बी। बाकी आपका एक खाता एक्टिवेट कर दिया जाता है, उसके बाद में आप लोगों को 2 तरीके मिलते हैं जिनके थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब ये बोलते हैं कि वो पैसे किस तरीके से कमाई होती है, तो ये बोलते हैं कि ये जो पैसा आप लोग लगाते हो, इस टाइप से कुछ फंड बने हुए हैं। फंड मतलब अब जैसे आप लोगों ने म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा इंडिया के अंदर में, जिसमें कि म्यूचुअल फंड के अंदर में आप लोग पैसा लगाते हो, आपने 10,000 रुपये पड़े आपके पास में, तो आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिए, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने पैसा लगा रखा है। तो इस टाइप से इन्होंने भी म्यूचुअल फंड टाइप फंड्स बना रखे हैं। उन फंड्स के ऊपर में ये बोलते हैं कि फंड मैनेजर्स हमने बैठा रखे हैं, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा इंडेक्स मैनेजर। तो ये इंडेक्स मैनेजर्स इन्होंने बैठा रखे हैं और यहाँ पर ये फंड है। तो मतलब आप जो भी पैसा जब इनके पास में लगाओगे, तो इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे फंड्स जारी कर रखे हैं लिस्ट बाय लिस्ट। तो अब जैसे इन स्क्रीनशॉट में आपको समझ में आ जाएगा, 1 सेकेंड, जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। अब जैसे ये है कि एक इंडेक्स फंड, राइट, इस इंडेक्स फंड का इन्होंने बोल रखे कि ये एक मैनेजर है इंडेक्स फंड की। अब यहाँ पर काफ़ी सारे इंडेक्स फंड, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड आउट, दैट मीन्स कि इस फंड के अंदर में जितना पैसा इनको चाहिए था उतना लोग लगा चुके हैं। तो अब इसके अंदर में जो मैनेजर है, ये इस फंड का जो मैनेजर है प्लाटो मोदी, अब ये जो फंड में इंडेक्स मैनेजर्स हैं, इनका कोई रिकॉर्ड है नहीं, बिकॉज अगर इंटरनेशनल डायरेक्टरी में हम लोग चेक करते हैं, जो फंड मैनेजर्स फेमस होते हैं या फिर किसी भी तरीके से फंड मैनेजर्स अच्छे होते हैं, तो उनकी एक डायरेक्टरी होती है, उनको हम सर्च कर सकते हैं गूगल ऑनलाइन। इनका कोई ज़्यादा रिकॉर्ड हमको मिलता नहीं है, बिकॉज रिकॉर्ड है ही नहीं, तो कहाँ से मिलेगा। अब ये असलियत में हैं या भी नहीं हैं, एआई जनरेटेड इमेजेस हैं या फिर रियल में भी पीपल हैं या नहीं है, वो भी किसी को पता नहीं है। यहाँ पर सोल्ड आउट का ऑप्शन दिखता है, दैट मीन्स कि इनको जितना पैसा इस फंड में एक्सपीओ वालों को चाहिए था उतना लोग लगा चुके हैं। तो अब ये इस टाइप से दूसरे फंड्स जारी करते रहते हैं, तो जिनके अंदर में आप लोग खरीद सकते हैं। जैसे ये वाला फंड सोल्ड आउट है, ये वाला फंड सोल्ड आउट है, ये वाला फंड है, इसमें भी फीलिंग फास्ट लिखा हुआ, दैट मीन्स कि ये वाला फंड है, इसके अंदर में होल्डिंग आज के दिन है 9.6 मिलियन डॉलर्स इसमें इस वक्त पड़े हुए हैं, और 12 मिलियन डॉलर्स की इसकी लिमिट है, दैट मीन्स कि इसके अंदर में आप पैसा आज के दिन लगा सकते हो। इस सबसे थोड़ी देर में ये भी सोल्ड आउट हो जाएगा, तो फिर नया फंड जारी कर देंगे, और इनके अंदर में फंड मैनेजर ये वो क्लेम कर देंगे हमने उस पैसे के ऊपर में फंड मैनेजर बैठा रखा है, वो मार्केट के अंदर में जो क्रिप्टो करेंसी है, फॉरेक्स हैं, दूसरी क्रिप्टो जो करेंसीज हैं, उनके अंदर में इन्वेस्ट करते हैं। फिर वो क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स जब बढ़ता है, तो उससे यहाँ पर कमाई, इस पूरे फंड की जो वैल्यू है वो बढ़ती है। तो इससे जितने भी लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनकी सबकी वैल्यू बढ़ती है। जैसे आपने इस फंड में 1 लाख रुपए लगाए, किसी ने 2 लाख लगाए, किसी ने 5 लाख लगाए, टोटल 10 लाख रुपए हो गए, फिर 1 करोड़ रुपए हो गए। अब जो फंड मैनेजर बैठा हुआ है, उसने वो पैसे जो है किसी करेंसी में लगा दिए, मान के चलो येन करेंसी जो जापान की करेंसी, उसमें लगा दिए, यूएसडी में थोड़े बहुत लगा दिए, थोड़े बहुत जीबीपी में लगा दिए, थोड़े बहुत किसी दूसरी करेंसी में लगा दिए, साथ में कुछ क्रिप्टो करेंसीज होते हैं उनमें भी लगा दिए। अब वो जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बढ़ेगा, जहाँ जहाँ पैसे लगाए हैं, तो इस पूरे फंड की 1 करोड़ रुपए से वो बढ़ के 1 करोड़ 25 लाख हो जाएगा, 1 करोड़ 40 लाख हो जाएगा, जितने वो बढ़ेगा उसके हिसाब से। तो सबको अपने अकाउंट में दिखेगा, और सबके पास में ऑप्शन अवेलेबल होता है कि उनको विड्रॉ करना है कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक इन पीरियड ऑफ 19 मंथ्स, दैट मीन्स कि ये जो फंड्स है इनमें लॉक इन पीरियड होता है 19 महीने का, किसी में लॉक इन पीरियड नहीं होता है, किसी में होता है। तो लॉक इन पीरियड भी काफ़ी सारे फंड्स में है। तो कई बार तो ऐसा भी पास में देखा गया, इस टाइप की जो कंपनियाँ आती हैं उनमें लॉक इन पीरियड होता है, तो वो जब तक लॉगिन पूरा पूरा नहीं होता तब उससे पहले तो भागी जाती हैं, तो आपका अकाउंट को जो होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, खत्म, आप लॉगिन कर नहीं पाते, आपका पैसा गया। सो ये पूरा खेल है। तो अब अपने को ये समझ चुके हैं, लॉगिन करते हैं हम लोग, पैसा डालते हैं, फिर वो पैसा कहाँ जाता है, उस पैसे को वो क्या, ये जो बोल रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो ये बोलते हैं कि हम लोग वहाँ वहाँ लगाते हैं, फिर फंड बढ़ता है, फंड बढ़ता है तो आपका भी पैसा बढ़ता है। और यहाँ पर इनके पास में काफ़ी सारे फंड्स हैं, उनके फंड मैनेजर्स की डिटेल्स भी इन्होंने दे रखी हैं, कितनी सही है कितनी गलत है नोबडी नोज, बट इन्होंने दे रखी है खुश करने के लिए आपको। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि
ये इंडेक्स फंड्स, ये ब्लॉग्स लिखे हुए हैं इन्होंने कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब लोगों को लुभाने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर और चीज़ें देखते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने जो अपनी वेबसाइट है, जैसे ये वेबसाइट का नाम है xpo.ru। RU जो कोड है पीछे वो है रशिया की, मतलब रशिया की जो अंदर में जो वेबसाइट चलती हैं उनके आगे RU लगता है। जैसे .com वेबसाइट्स होती हैं, .in होती हैं, .co.in होती हैं, RU लगा हुआ, दैट मीन्स कि रशिया से रिलेटेड है। जब तो ये क्लेम भी यहाँ पर कर रहे हैं कि जेनो पोर्टफोलियो LLC, मतलब हमारी जो कंपनी है, ये जो XPO वाले हैं बोल रहे हैं कि हम जो हैं, हमारा असली नाम है जेनो पोर्टफोलियो। एक्सपीओ तो हमने एक नाम रजिस्टर करवा रखा है, राइट। तो जेनो पोर्टफोलियो इनकी कंपनी का नाम है, जेनो पोर्टफोलियो LLC, जो कि रजिस्टर्ड है मॉस्को रशिया के अंदर में। तो हमने भी थोड़ा ट्राई करने का कोशिश किया यहाँ पर चैट जीपीटी की हेल्प से वगैरह वगैरह, तो कि ये कोई कंपनी जो कि इस नाम से को रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो यहाँ पर हमको पता चलता है कि इस टाइप की कोई भी कंपनी, क्योंकि ये एक वेबसाइट है agrul.nalog.ru, ये जैसे यहाँ की इंडिया के अंदर में किसी भी कंपनी का पता करना होता है तो MCA वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, वैसे ही यहाँ की रशिया की वेबसाइट है जहाँ पर आप लोग कंपनी का नाम डाल के वहाँ की कंपनियों का पता कर सकते हो कि इस कंपनी का मालिक कौन है, कौन डायरेक्टर है, किन्होंने कंपनी खोली, कब खोली, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होती है। बट यहाँ पर हमने सर्च करने की कोशिश किया तो यहाँ पर इस टाइप की कोई भी कंपनी हमें देखने को नहीं मिली, राइट। सो अब ये क्लेम कर रही है वेबसाइट यहाँ पर एक्सपीओ की, हम लोग रजिस्टर्ड हैं इन रशिया एंड दिस इज़ द एड्रेस। हमने ये एड्रेस भी सर्च करने की कोशिश किया तो ये एड्रेस भी हम लोग ट्रैक नहीं कर पाए, ऐसा कोई एड्रेस हमें देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट अब ये दूसरा बोलते हैं कि जेनो पोर्टफोलियो लिमिटेड। अब ये क्लेम करते हैं कि हम लोग यहाँ पर, तो ये हमारी मेन कंपनी है रशिया के अंदर में, इस एड्रेस के ऊपर में ये क्लेम कर रहे हैं। दूसरा ये बोलते हैं कि हमने और भी देशों के अंदर में अपनी कंपनी को रजिस्टर करा दिया। जैसे मान के चलो कि इंडिया में कोई कंपनी है, उसको अपना बिजनेस करना है चाइना के अंदर में भी, तो चाइना में भी जाके इन्होंने कंपनी खोल ली। फिर इनको बिजनेस करना है रशिया के अंदर में, तो रशिया में जाके कंपनी खोल ली। तो कंपनियां करती हैं। तो इन्होंने बोला कि हमने जो अपना बिजनेस को और फैलाने के लिए और भी दूसरी देशों के अंदर में जगहों के ऊपर में कंपनी खोल रखी हैं। तो ये बोले कि हमने वर्जिन एक, ये यहाँ पे है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, ये छोटे छोटे टापू हैं, जैसे समुद्र के बीच में थोड़े छोटे जो टापू होते हैं वैसे। तो वर्जिन आइलैंड्स हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे टापुओं का समूह है। तो वहाँ पर इन्होंने बोल रहे हैं कि वो एक, वहाँ पर हमने अपनी कंपनी को रजिस्टर करा रखा है। और दूसरा इन्होंने बोल रहे हैं कि हमने बेलीज नाम से कोई देश है, वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है। तीसरा ये बोल रहे हैं कि हमने कोमोरोस यूनियन नाम से एक जगह है, वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवा रखा है। तो ये 3 जगह और ये अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि हमने रजिस्टर करवा रखा। तो हमने चेक किया कि चलो चेक करते हैं। पहली चीज़ मैं आपको चेक करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये वो देश हैं या फिर ये वो जगह हैं जहाँ पर कंपनी लोग क्यों खोलते हैं। वो उसके पीछे रीज़न 3-4 होते हैं कि ये जो देश मैंने अभी आपको बताया, बेलीज, BVI, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, कोमोरोस, ये वो जगह हैं जहाँ पर लोग जब कंपनी खोलते हैं तो आसानी से कंपनी खुल जाती है, कोई टैक्स का झंझट नहीं है, मालिक जो होते हैं वो वहाँ का, उस देश का ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है, कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स नाम से कुछ भी नहीं लेती हैं। किसी को अगर उन कंपनी के मालिकों की अगर जानकारी चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया में अगर कोई कंपनी खोलता है तो कोई भी इंडिया की पब्लिक में से कोई भी इंसान उस कंपनी के मालिक का पता कर सकता है, बहुत आसान है। MCA की सरकारी वेबसाइट पर जाके वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बट ये जो देश हैं, इनमें जो भी कंपनियां खुलती हैं उनके मालिकों का पता करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब बहुत मुश्किल है उनका पता करना, वो भी डायरेक्ट तरीके से तो कोई तरीका नहीं है। ये मतलब आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं, तभी तो ये देश फेमस है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स चोरी की जो कंपनियां होती हैं, फिर जो फ्रॉड करने वाली जो कंपनियां होती हैं, वो इस टाइप की जगहों के ऊपर में अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं। जैसे आपने स्विस बैंक का नाम सुना होगा, लोग वहाँ पर पैसा जमा कराते हैं, उस बैंक में क्यों करवाते हैं? बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं हमें कि वहाँ पर किसका खाता में कितना पैसा रखा हुआ है, राइट। इसलिए इन्होंने भी अपने जब कंपनी रजिस्टर करवाई, वो ऐसे ही जगहों पे करवा रखी हैं जहाँ पर मालिक कौन है उनका पता ना कर पाए, राइट। दूसरा कि वहाँ पे किसी उस वहाँ पर उस देश में या फिर उस जगह पे कंपनी खोलने के लिए वहाँ का ही बंदा होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी कोई भी बंदा खुलवा सकता है, कोई बैक ट्रैकिंग नहीं होती। अब जब से कोई इंडिया में कोई भी कंपनी खुलती है तो यहाँ पे चेकिंग होती है कि वो कोई बंदा कौन है, एड्रेस क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, बैंक खाता खोलना मैंडेटरी होता है। उसके लिए बैंक वेरीफाई आके करती है कि हाँ ये फिजिकल खाता खुला है, तो कि हाँ ये बिजनेस पर्टिकुलर ये कंपनी करने वाली है, और बैंक एम्प्लॉय जो आके आते हैं यहाँ पे चेक करके जाते हैं।
जीएसटी मैंडेटरी हो जाती है, जीएसटी कोई भी धंधा करना जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है। तो बहुत सारा कंप्लायंस है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। बट ऐसे देशों के अंदर में कोई भी रेगुलेशन काम नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे अगर हम लोग चैट जीपीटी पे सीधा से सिंपली पूछते हैं कॉमर्स यूनियन के अंदर में लोग क्यों कंपनी खुलाते हैं, बोल रहे हैं प्राइवेसी, मतलब स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी प्रोटेक्शंस हैं, किसी को पता नहीं कर पाता कि कौन मालिक हैं वगैरह। एंड सिंपल आसानी से कंपनियां खुल जाती हैं, लोकल रेजिडेंट का होना जरूरी नहीं है, इनफैक्ट वहाँ पर एड्रेस भी होना जरूरी नहीं है। अगर इंडिया में हम खाता को कोई भी कंपनी खोलते हैं तो यहाँ का एड्रेस एटलीस्ट जरूरी है कि यहाँ पर आप कहाँ पे आपकी कंपनी का ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है, राइट। वहाँ पे इन देशों में कंपनी खुलाने के लिए आपको ऑफिस भी खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इस टाइप की जगहों पे कंपनियां जब अपना खाता खुलवाती हैं या फिर कंपनी रजिस्टर करवाती हैं तो पहले समझ जाओ कि दाल में काला या फिर पूरी दाल काली है। इसी तरीके से बेलीज, जहाँ पे इनका दूसरा रजिस्टर हमने बताया इन्होंने अपनी कंपनी खोल रखी, तो वो भी सेम उसी सेगमेंट में आती है जैसे चैट जीपीटी के ऊपर आप लोग अगर सर्च करेंगे, जो मैंने यहाँ पर सर्च किया वैसे ही आप भी सर्च कर देंगे चैट जीपीटी में, तो आपको भी पता चल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, तो वहाँ पर भी सेम सा ही सेगमेंट देखने को मिलता है। तो मतलब इन्होंने जो कंपनियां खोल रखी हैं वो वहाँ पे खुलवा रखी हैं जहाँ पर फर्जीवाड़ा करना आसान हो। और पीछे से अगर बैक ट्रैकिंग की जाए कि मालिक लोग कौन है, किन्होंने फर्जीवाड़ा, मान के चलो कि इंडिया के अंदर में इतना पैसा उठा लिया, गवर्नमेंट जो है लोगों का कल को भाग गई तो जनता ने केस किया, गवर्नमेंट प्रेशर डालती है कि हाँ इसके ऊपर में जांच की जाए, बैक ट्रैकिंग करो, किन के पास में कैसा गया है, मालिकों का पता करो। तो अब ऐसी जगहों पे इन्होंने कंपनियां खोल रखी हैं जहाँ पे मालिकों का पता कर पाना इज़ वेरी मुश्किल। तो आपका पैसा जो है वापस रिकवर कर पाना इज़ नामुमकिन काइंड ऑफ थिंग। अब सोच के देखो अडानी वाला केस कितना मुश्किल हुआ था, कितना भयंकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस चला था, जबकि सेबी इतनी बड़ी संस्थान है वो भी म्यूचुअल फंड वाले पोर्टफोलियो तक में पता नहीं कर पाई। तो इस टाइप के केसेस के अंदर में तो पॉसिबल होना ही बहुत मुश्किल काम है। दूसरा, अब ये बोलते हैं कि इन जगहों पर हमने अपने आप को रजिस्टर करवा रखा, तो पहली चीज़ तो रजिस्टर करवा रखा है कि नहीं करवा रखा है वो भी मैंने चेक करने का, तो यस दे आर रजिस्टर्ड एट दैट प्लेसेस, बिकॉज उनकी भी जो ट्रैकिंग वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर दिखा रखा है कि यस दीज कंपनीज आर रजिस्टर्ड, बट रजिस्टर तो करवा रखा है, बट वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट वो जगह ही जहाँ पे करवा रखा है वो अपने आप में ही भरी पड़ी हैं फर्जीवाड़े से। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि तो अब हमने चीज़ें देख ली, अब कैसे उसमें स्टार्ट करते हैं, कैसे कमाते हैं। एंड अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं, कंपनी मतलब रजिस्टर है तो कहाँ पर रजिस्टर है, क्यों है, कैसा दिखा रखा है, वो हमने समझने की कोशिश की। अब लोग कैसे कमाई कर रहे हैं इसके अंदर में, तो यहाँ पर मैंने और यूट्यूब वीडियो सर्च करने की कोशिश किया। तो जैसे कि हमने यहाँ पर जो अभी ऑलरेडी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब यहाँ पर यूट्यूब में काफ़ी लोग हैं ऐसे जो कि इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, यू नो। अब ये क्लेम कर रहे हैं कि जेनो पोर्टफोलियो जो कंपनी है ये रशिया के अंदर में 2016 की खुली हुई है, जबकि हमने चेक कर लिया कि रशिया में इस टाइप की कोई भी कंपनी खुली हुई नहीं दिख रही है, आज के दिन भी नहीं दिख रही है, 2016 तो छोड़ो। दूसरी चीज़, जो दूसरे देशों के अंदर में इन्होंने मैंने बताया कि 3 देशों में इन्होंने बताया कि हमने वहाँ पर भी कंपनियाँ खोल रखी हैं। तो अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे यहाँ पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के ऊपर में इन्होंने कंपनी खोली, तो यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा रजिस्टर कॉर्पोरेट 2023 के अंदर में ये कंपनी खुली है, राइट। देख रहे हो इनकॉर्पोरेट 2023 में ये कंपनी खुली है वर्जिन आइलैंड में, अब आपको बोल रहे हैं 2016 में, ओके। दूसरा, अगर आप लोग एक चीज़ और ध्यान दोगे तो यहाँ पर ये कंपनी है, यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं, तो ये कंपनी खुली है 2000 लाइसेंस इश्यू 2024 में ये कंपनी खुली है यहाँ पर। और तीसरा जो बेलीज वाला है, बेलीज में भी 2023 या 24 के अंदर में ही खुली हुई है। यहाँ पर मैंने आई थिंक चेक करने की कोशिश किया हुआ है, ये रहा रजिस्ट्रेशन डेट, ये जेनोफोन है, सॉरी ये दूसरी कंपनी है, इसका भी मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया था, बट ये भी 2024 के आसपास में ही खुली हुई है, 23-24 के आसपास में खुली है। सो तीनों जगह पे जो रशिया के बाहर जो कंपनियां रजिस्टर करवा रखी हैं वो 23-24 के आसपास में करवाई हुई हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये जो यूट्यूब के ऊपर में जो हैं ये क्या बोल के मतलब लोगों को बताते हैं कंपनी के बारे में। तो ये इस टाइप के कुछ पीपीटी वगैरह बनाते हैं, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, जो सह जाएगा वो रह जाएगा। या फिर आप अगर एक्सपीओ के पास में पैसा लगाते हैं तो आपको 8 से 12% पर मंथ का सेफ इन्वेस्टमेंट के तरीके से आपको पैसा कमाई करके देगा एक्सपीओ। यहाँ पर इजी ऑनबोर्डिंग है, स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं लोग कराते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि बोलते हैं कि हमें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, ये क्लेम करते हैं ऐसा, और इनकी वेबसाइट है वहाँ पर भी इन्होंने लिखा हुआ है
कि हमारे पास में काफ़ी सारे अवार्ड्स हमें मिले हुए हैं, बट यहाँ पर आप लोग अगर चेक करोगे इन अवार्ड्स के बारे में कि ये अवार्ड देने वाले संस्थान कौन है, तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस नाम आता है सेंट्रल यूरोपियन स्टार्टअप अवार्ड। तो हमने भी पता करने की कोशिश की ये कौन कंपनी है, तो सेंट्रल यूरोपियन स्टार्टअप अवार्ड 2020 में ये बोलते हैं हमें एक अवार्ड मिला है, 2021 में हमें अवार्ड मिला है। तो हम यहाँ पर बैक ट्रैकिंग करके चेक करने की कोशिश करते हैं तो हमें नाम देखने को नहीं मिलता, बिकॉज ये जो सेंट्रल यूरोपियन स्टार्टअप अवार्ड है ये खुद ही चेक करने के लिए नहीं देता है। तो अब ये बात वो हो गई कि अब गली गली के अंदर में कोई भी अवार्ड बांट रहा है तो उससे अवार्ड ले लिया और वहाँ पे छाप दी कि हमें उसने हमें अवार्ड दिया है, और असलियत क्या है वो भी किसी को पता नहीं है। ये बोल अवार्ड हमें मिले हुए, तो अवार्ड की लेजिटिमेसी के ऊपर में पूरा का पूरा ही सवाल बना हुआ है कि लेजिटिमेसी क्या है उसकी, क्यों दिया है, किसने दिया है, क्या काम के लिए दिया है, कब दिया है, उसका रिकॉर्ड दिखाओ, क्या कितने लोग नॉमिनेट हुए थे वहाँ पर, या आपको क्यों मिला, वो पूरा पूरा होता है, रिकॉर्ड होता है। तो कोई भी ऐसी लेजिटिमेसी वहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, तो ये अवार्ड्स अब यहाँ पे बोलते हैं कि आप पैसा इसमें कैसे कमाओगे। तो बोला कि आपके पास में 2 प्लान है, इन्वेस्टमेंट प्लान कि आप पैसा लगाओ, अगर आप मान के चलो कि 1 लाख रुपए लगाते हो तो 2 साल में आपके पास में 3 लाख रुपए के आसपास में हो जाएंगे, ऐसा ये क्लेम करते हैं। तीसरा आपके पास में ऑप्शन है कि इन्वेस्टमेंट करो और साथ में 10 लोगों को और नीचे जोड़ दो, तो आप 1 लाख रुपए से 5,34,000 रुपए तक कमा सकते हो। तो ये भी ये क्लेम करते हैं कि अगर 10 लोग आप नीचे जोड़ते हो तो वो भी अगर 1-1 लाख रुपए लगाते हैं सबके सब, तो आप जो मेन बंदा है वो 5,34,000 रुपए तक कमा लेगा। 1 लाख रुपए की यहाँ पे बात हो गई, कोई अगर 10 लाख रुपए से स्टार्ट करता है तो फिर आप लोग समझ ही गए होंगे कितना लालच यहाँ पर बना हुआ है। अगर किसी ने 50 लाख रुपए लगा दिए, किसी ने 1 करोड़ रुपए लगा दिए, तो फिर वो ये बोलते हैं कि हम करोड़ों में खेलेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ऑल दीज थिंग जो भी आप ये लोग काम कर रहे हैं, अगर आप फॉरेक्स के अंदर में पैसा लगाते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाते हैं, तो यहाँ पर फेमा रूल, जो इंडियन गवर्नमेंट का जो फेमा एक्ट है वो लागू हो जाता है, और फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग आपका जितना भी पैसा आपने लगाया है वो कन्फिस्केट कर दिया जाता है। हाँ, जब तक बचे हुए हैं तब तक बचे हुए हैं, जब लागू हो गया, जब जकड़ में आ गए गवर्नमेंट की, तो फिर आपके ऊपर फेमा लग जाता है। फेमा लग जाता है तो बहुत खतरनाक एक्ट है, जमानत भी नहीं होती है। ध्यान से बच के थोड़ा चलिए, फेमा एक्ट के अंडर में आप लोग आ जाते हैं। तो इस लैब की इंटरनेशनल जो कंपनियां होती हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई हेड ऑफिस नहीं है इंडिया के अंदर में, आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, ऑथोराइज नहीं है, सेबी द्वारा ऑथोराइज नहीं है, उन कंपनियों से बचिए, वहाँ पर पैसा नहीं लगाना है। बिकॉज अगर किसी दिन फंस गए तो लंबे जाने के चांसेस बने हुए हैं। पैसा जितना लगाया है वो तो गया ही, वो तो ये अगर नहीं लेके भागे तो गवर्नमेंट लेके भागेगी, गवर्नमेंट जब्त कर लेगी, और वो केस सालों तक चलेगा, और फिर वहाँ पर जो पेनल्टी जेल की प्रावधान है वो अलग। तो पॉइंट समझ रहे हो आप, ये नहीं लेके भागे तब की बात है, अगर ये लेके भाग गए तो फिर ये पहले पिंड छूट गया, अब गवर्नमेंट पेनल्टी लगाएगी वो एक्स्ट्रा, अगर हत्ते चढ़ गए तो। नेक्स्ट, अब गवर्नमेंट के अंदर में क्या फॉरेक्स के अंदर में अलाउड है इन्वेस्टमेंट करना, तो इंडिया के अंदर में सिर्फ बीएसई और एनएसई जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं इनके ऊपर में आप लोग कर सकते हो। 4 करेंसीज के अंदर में अलाउड है, वो अगर आप अपने ब्रोकर के यहाँ पे अकाउंट खुलवाते हो तो वो उसके थ्रू आप लोग कर सकते हो ट्रेडिंग, दैट इज अलाउड अंडर सेबी एंड आरबीआई रूल्स। अदरवाइज कोई भी आप फॉरेक्स के अंदर में ट्रेडिंग कर रहे हो तो इट्स एट ऑन योर ओन रिस्क एक्चुअली। अब यहाँ पे मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये काफ़ी लालच हैं, ये भी ठीक है कि हम लोग इतना, ये लोग हैं ये कर रहे हैं, ये अचीवमेंट्स हैं। ये यूट्यूब के चैनल हैं जो आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, ये इस टाइप के आपको यूट्यूब के ऊपर में चीज़ें मिलती हैं। साथ में ही ये भी चलो यूट्यूब के ही हम, मैंने आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये जो वीडियोस मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं एज आपको समझाने के लिए, मैं इन वीडियोस के आपको लिंक दे दूंगा। अगर ये जब तक मैं आप ये वीडियो डालूंगा या फिर जब आप इसको देख रहे होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियोस वहाँ पर रहेंगे, बिकॉज इस टाइप की कंपनियाँ जब बंद हो जाती हैं तो ये वीडियोस भी जो जिन्होंने भी डाले होते हैं वो हटा देते हैं यूट्यूब के वीडियोस टाइम रहते ही, बिकॉज कारण कि कल को हम ना फंसें। तो मैं अभी फ़िलहाल के तौर पे आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, बाकी इस वीडियो के अंदर में लिंक, ये जो स्क्रीनशॉट मैंने दिखाए हैं ये तो आप ही देख ही पा रहे हैं, राइट। अब बाकी काफ़ी लोग यहाँ पर नीचे आपको कमेंट सेक्शन में गालियाँ देते हुए मुझे मिल सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियस रीजंस कि काफ़ी लोग भाइयों ने कमाए हुए हैं, काफ़ी लोग भाई इससे आज के दिन जुड़े हुए हैं, एंड तो हो सकता है कि वो मुझे थोड़ा बुरा भला भी बोल सकते हैं, एंड
जो नए भाई जो जुड़ने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि हम जो जुड़ रहे हैं, अगर जुड़ रहे हैं, मेरी तरफ से तो क्लियर कट इन चीज़ों के अंदर में मत जाओ। बहुत रिस्क है, बहुत भयंकर रिस्क है, बहुत बड़ा मार्केट है ये जो कि चलता है, इससे दूर रहो उतना अच्छा है। सही सोर्सेज हैं आपके पास में, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, उनको फ़ोन करो, उनको बोलो कि मुझे पैसे लगाने हैं, वो आपको सही जगह पैसा लगवाए के बताएंगे। पैसा कमाने के सही तरीके हैं अवेलेबल, उनको पास में जाओ, इनके तरीकों में मत पड़ो, ये तो मेरा मानना है। और अगर फिर भी आप लोगों को अगर कई बार बोलता है कि हमें पता नहीं होता किसी चीज़ का, तो ये वीडियो उनके लिए है कि आप लोग अगर इस टाइप की चीज़ों में अगर जा रहे हो तो आप वो ये चीज़ हैं क्या, उसका एटलीस्ट आपको ये पता हो। तो ये एक वो स्कीम्स हैं। एंड दूसरे देश भाषा में अगर कहा जाए तो स्कैम्स भी हम लोग इनको कह सकते हैं। हाँ, ये वो बात है कि ये वो चीज़ें हैं जो भी आई नहीं है। जिस दिन लोगों की आइडिया ब्लॉक हो जाएंगी, लोगों ने पैसे लगाए हुए वो दिखना बंद हो जाएंगे, यूज़र लॉगिन नहीं कर पाएंगे, तो जिस दिन हाहाकार मचेगा उस दिन ये एज ए स्कैम माना जाएगा। जब तक नहीं होता है, जब तक चल रहा है, तब तक इसको स्कैम लोग नहीं बोलते हैं। बट इस टाइप की बहुत पहले कंपनियां आ चुकी हैं, जा चुकी हैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बता दूं कि अब इनके मालिकों का नहीं पता कहाँ पे हैं, कौन है, कुछ नहीं पता। जो लोग पार्टनर बने हुए हैं, जिनके पीछे बहुत ज़्यादा नीचे भीड़ जुड़ गई है, वो ही बस इसको प्रमोट कर रहे हैं। असली मालिक कौन है, कहाँ जा रहा है पैसा, कौन इन्वेस्ट कर रहा है, नो बडी नोज, किसी को नहीं पता। दूसरी चीज़, आरबीआई इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनकी लिस्ट जारी करती रहती है। तो यहाँ पर आरबीआई की जो वेबसाइट है वहाँ पर ये इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म है जो कि आपने पहले बहुत सारा नाम सुना होगा, उन सब को यहाँ पर आरबीआई ने बैन कर रखा है या फिर बता रखा है कि इन वेबसाइट के साथ में जो ना जुड़ें। यहाँ पर एक्सपीओ का नाम नहीं है, बिकॉज जो लोग इनको चला रहे होते हैं वही दूसरे नाम से मार्केट में आ जाते हैं। अब जैसे मान के चलो कि मेरा नाम रमेश है, राइट, मेरा नाम रमेश है मान के चलो, और मैं किसी से कहीं कुछ पैसे उठाने हैं मेरे को किसी से, या फिर फर्जीवाड़ा करना है, तो मेरे को आरबीआई बोल देती है या फिर गवर्नमेंट आगे बोल देती है कि तुम रमेश के नाम से पैसा नहीं उठा सकते। ठीक है जी, मैं अपनी आईडी चेंज कराऊंगा, नाम राकेश रख लूँगा और अब मैं पैसा उठा सकता हूँ। थोड़े दिनों बाद में गवर्नमेंट आती है कि नहीं, तुम राकेश के नाम से पैसा नहीं उठा सकते। ठीक है जी, मैं अपना नाम चेंज करता हूँ, लो जी, इस नाम से चालू कर देता हूँ। तो ये वही चल रहा है कि ये नाम जो है आरबीआई बैन करती रहती है, नए नए नामों से लॉन्च होती रहती हैं, चीज़ें वही चल रही हैं, पैसा वही जा रहा है, लोगों के पैसे डूब जाते हैं इन कंपनी में, जिनके पैसे लगे हुए सबके डूब जाते हैं। नई कंपनी आ जाती है, नए लोग डूबते हैं, नई कंपनी आती है, नए लोग डूबते हैं, वो ये साइकिल चलती रहती है, इसका कोई अंत नहीं है, राइट। सो गाली देने वाले प्लीज़ ना दें। एंड अब दोगे तो दोगे भाई। और बाकी जिनको जानकारी चाहिए थी, मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाया है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।